नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आप सभी देख रहे होंगे किस प्रकार से फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में हमास के जो आतंकवादी थे, जिन्होंने इजराइल पर हमला करने गुस्ताखी की थी, वही इजराइल अब वहां की मस्जिदों का समतलीकरण, ध्वस्तीकरण करने का कार्य कर रहा है। सुनने में तो यह भी आ रहा है कि अयोध्या कार सेवक 1992 के लोगों को बुला करके खास क्लासेस भी ली जा रही हैं और बताया जा रहा है कि इस समय पर इजराइल की जो सेना है उनके हथियारों के ऊपर शौर्य दिवस 1992 लिखा हुआ भी है। ऐसे हमारे सूत्रों से हमें मालूम पड़ा है। लेकिन आपने भारतीय मुसलमानों के मुंह से यह भी सुना होगा कि भैया हिंदुस्तानी हिंदुओं को क्या फर्क पड़ता है कि फिलिस्तीन और इजराइल में क्या चल रहा है। उनको तो पूरा का पूरा ध्यान मणिपुर पर केंद्रित करना चाहिए, वहां पर भी तो हिंसा हो रही थी। ये वही लोग हैं जो हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो खुल करके फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, वहां के आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं। अपनी जो पुस्तक पढ़ते हैं उसमें भी हर जगह पर लिखा हुआ है कि जब तक यहूदियों को पूर्ण रूपेण नष्ट नहीं कर देंगे तब तक यहां पर जो इस्लाम का शासन है वो स्थापित नहीं होगा। जब तक आप उन लोगों को खत्म नहीं कर देंगे तब तक आपकी जन्नत की टिकट नहीं कटेगी। वो लोग खुल करके जिसको चाहे सपोर्ट करें, लेकिन हिंदुस्तान के परम मित्र इजराइल देश को हम सपोर्ट ना करें, जिसने कि हर एक युद्ध में भारतवर्ष का साथ दिया है। उस देश का सपोर्ट हम ना करें जो पिछले 4000 सालों से हिंदुओं की भांति ही हर जगह नरसंहार की घटनाओं को देखता हुआ अब तक बढ़ रहा है। हम उस देश की सपोर्ट ना करें जिनकी आबादी केवल 90 लाख है और सबसे ज्यादा वैज्ञानिक उन लोगों ने दिए हैं। हम उन लोगों को सपोर्ट ना करें जिन्होंने मानवता के लिए खोज की है, जिनमें से कि आबादी में 0.0001% उनकी परसेंटेज, लेकिन नोबेल अवार्ड लेने में जिनकी परसेंटेज 25% से भी ऊपर हो। हम लोग उनको सपोर्ट ना करें, ये जिहादियों को खुल करके सपोर्ट करते रहेंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है और आज हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से बाबरी से भी बड़ी बड़ी मस्जिदों का समतलीकरण आज इजराइल ने कर डाला है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि गुरुकुलों के निर्माण, पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापना के लिए सत्य सनातन की मुहिम विश्वानी सेवा फाउंडेशन को इस QR कोड पर स्कैन करके अपनी जो सहायता राशि है वो अवश्य भेजें। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो खुद फिलिस्तीन के लोगों ने ही पोस्ट किए हैं कि देखिए किस प्रकार से इजराइल की सेना हमारी मस्जिदों पर अटैक करके उनका समतलीकरण कर रही है। लेकिन क्यों कर रही है उसका वैलिड रीजन मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले उसी विषय पर वापस आता हूं कि हिंदुस्तानी मुसलमान आपको यह तो कहेंगे कि मणिपुर के ऊपर केंद्रित करो, फलाने के ऊपर केंद्रित करो, लेकिन वो कभी आपको ये नहीं कहेंगे कि तुम जो कर्नाटक में हिंदुओं का नरसंहार हुआ उसके ऊपर केंद्रित करो, जो बंगाल के अंदर हिंदुओं का नरसंहार चल रहा है उसके ऊपर केंद्रित करो, जो 90s में कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ उसके ऊपर केंद्रित करो, जो गुजरात के अंदर कार सेवकों की गाड़ी रोक करके उसमें पेट्रोल डाल करके जलाया गया उसके ऊपर केंद्रित करो। ये वहीं केंद्रित होने के लिए कहेंगे जहां पर इनका प्रोपेगेंडा सेट हो, इसलिए विचलित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये आपको कहेंगे कि तुम मणिपुर क्यों नहीं पहुंचे। आप सीधे सवाल करना कि अगर ये देश तुम्हारा भी है तो तुम क्यों नहीं पहुंचे, तुमने क्या करके दिखाया वो हमें पहले बता दो। ये वही लोग हैं जो यहां पर बैठ करके हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। एक रिपोर्टर कुछ मोहम्मदीनों के बीच में गया तो मोहम्मदीन खुल करके कह रहे हैं हम हमास को सपोर्ट करते हैं, हम आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो हमारे मियां भाई हैं। मियां भाई होने के कारण से उनको खुलकर सपोर्ट करेंगे, भले ही वो लोग टर्की और पाकिस्तान के माध्यम से भारत के अंदर आतंकवाद फैलाते रहते हों। वो लोग आपको गुमराह करने का प्रयास करेंगे कि भारत की जो सरकारें हैं वो फिलिस्तीन की सरकार का सपोर्ट करती हैं, लेकिन वो आपको कभी नहीं बताएंगे कि फिलिस्तीन राष्ट्र अलग, गाजा पट्टी एक अलग क्षेत्र है जिसके ऊपर पूरा कंट्रोल हमास का है। वहां पर तो फिलिस्तीन की सरकार, वहां के राष्ट्रपति की भी कुछ नहीं चलती है। अर्थात आतंकवाद फैलाएगा गाजा पट्टी, वहां का हमास संगठन। लेकिन ये लोग आपको बहकाने लग जाएंगे कि देखो जी फिलिस्तीन को सपोर्ट तो भारत की सरकारें भी करती हैं। सबसे बड़ी चीज
क्या आपको यह भी कहा जाएगा कि वहां की आम जनता को मारा जा रहा है? ये वही आम जनता है दोस्तों जो 5000 बमों का जिस समय पर संग्रहीकरण हो रहा होता है, हमास जिस समय पर वहां आतंकवादी संगठन चला रहा होता है, ये कुछ नहीं बोलते। ये वही लोग हैं जो हमास जैसे संगठन को चाहे तो 2 मिनट में वहां से निकाल करके बाहर कर सकते थे, लेकिन ये खुद रिक्रूट होते हैं और बाद में आर करते हैं। भारत के एक पत्रकार जाकिर त्यागी ने भी एक वीडियो पोस्ट किया और कहा कि इनके घर के जो पुरुष थे वो सब मारे गए, लेकिन ये बताना भूल गया कि ये एचडी कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है। और ये जो महिलाएं हैं विशेष रूप से इनके चेहरे को देखिए कि वो रो रही हैं अथवा हंस रही हैं। ये ओवर एक्टिंग का ओवरडोज सब लोगों को पता लग रहा है। ये विक्टिम कार्ड खेलना इनका बहुत शुरू से ही 1400 साल से ही इनके कैप्टन मोमो साहब ने इनके दिमाग में डाला हुआ है। ये लोग उस समय पर मानवता की बात नहीं करेंगे जिस समय पर ये ट्रेन रोक करके जलाते हैं। ये मानवता की बात तब करेंगे जब इनकी कनपटी छितनी आरंभ हो जाती है। ये मानवता की बात तब नहीं करेंगे जब 90s में वहां से निकाल करके हिंदुओं को घरों से मारा गया। ये तब बात करेंगे जब रिटेलिएशन होता है। ये मुजफ्फरनगर में उस दंगे की बात नहीं करेंगे जो कि हिंदुओं की लड़कियों को छेड़ने पर आरंभ हुआ था। ये विक्टिम कार्ड लेकर के तब आएंगे जब लोग रिटेलिएशन के लिए बाहर निकल आएंगे। और वही चीज आज इजराइल के साथ में हो रही है। इस कारण से हजारों वर्षों से त्रस्त हिंदू भी उन इजराइलियों का साथ दे रहे हैं जो हमारी तरह ही हजारों साल से इनके आतंक से परेशान हैं। आप क्या उम्मीद करेंगे उन लोगों से जो हैदराबाद में पाकिस्तान और श्रीलंका के चल रहे मैच में भी पाकिस्तान को प्रेज कर रहे हैं, उसके जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान से इनकी हमदर्दी आज से नहीं बहुत पहली है। ये वही सारे लोग हैं जिनकी ट्रेन 1947 में छूट गई थी, लेकिन हमारी सरकारें इनके ट्रेन का इंतजाम करने की बजाय इनके हाथ में कंप्यूटर देने का इंतजाम कर रही है। इनको अच्छी अच्छी शिक्षा देने के लिए पैसों का इंतजाम कर रही है। ऐसे में तो मुझे ब्रिगेडियर प्रताप ही याद आते हैं जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इनकी फितरत को एक्सप्लेन किया था। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया खेल प्रेमी हैं, वो खेल प्रेम में पाकिस्तान के लोग यहां होंगे, उन्होंने ऐसा कहा होगा। बिल्कुल नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान के एक भी नागरिक को, खिलाड़ियों के अलावा किसी भी नागरिक को वीजा नहीं दिया गया है। और ये हैदराबाद के वही लोग हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। यही चीजें आपको अहमदाबाद में भी दिखाई दे सकती हैं। अगर वहां के हिंदुओं का शौर्य आज फीका पड़ गया होगा तो आपको वहां पर भी ये सारी चीजें नजर आएंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार का जो नरसंहार है 1400 वर्षों से अलग अलग जातियों और प्रजातियों का ये लोग करते आए हैं, लेकिन जैसे ही इनके मुंह पर रहपटे बजने शुरू हो जाते हैं तुरंत ये अपने स्थान विशेष अर्थात तशरीफ में से विक्टिम कार्ड निकालेंगे और जनता के सामने दिखाना शुरू कर देंगे। लेकिन इस समय पर यूएन भी कुछ नहीं कर रहा है, इस समय पर अमेरिका कुछ नहीं कर रहा, बल्कि इसके विपरीत वो इजराइल को ही हथियार दे रहा है। और इसका कारण है क्योंकि ये राइट टू डिफेंड है इस समय पर इजराइल का, क्योंकि वो अपना त्योहार मना रहे थे और ऐसे समय में बॉर्डर्स को तोड़ करके छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करके इन लोगों ने उनका दुष्कर्म करने और रेप करने के लिए अपने पिंजरों में उनको भर लिया है। ऐसे समय में फिर भी अगर इनके ऊपर दया की जाए तो ये बहुत बड़ी मानवता की हानि होगी। ऐसे लोगों को जरूर सबक सिखाया जाना चाहिए जो अपने यहां पर इनको शरण दें। उन मस्जिदों के तोड़ने की बात जो चल रही थी उस पर भी बहुत लोगों ने कहा कि तो हमारे मजहबी संस्थान हैं, इनको क्यों तोड़ा जा रहा है। उसका भी विशेष कारण है कि वहां से उसी प्रकार बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा करके यहूदियों के खिलाफ भाषण दिए जाते रहे हैं, जिस प्रकार से कश्मीर के अंदर मुसलमान मस्जिदों से हिंदुओं के खिलाफ भाषण दिया करते थे, जिस प्रकार से आज भी मस्जिदों से कहा जाता है कि इन लोगों को मार डालो। इन्हीं मस्जिदों के अंदर आतंकवादियों का निर्माण होता था, इन्हीं मस्जिदों में हथियारों का संग्रह होता था, इन्हीं मस्जिदों में वो जकात का पैसा वहां के आम नागरिक जमा करते थे जिनको आज विक्टिम बताया जा रहा है। मैंने कहा ना
कि किसी भी क्षेत्र के अंदर आतंकवादी तभी पनपता है जब वहां के आम नागरिक उनको शरण देते हैं, जब वो खुद स्लीपर सेल बनते हैं। आप कभी भी, भारत के ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर आतंकवादी पनपते ही नहीं हैं। उनका कारण क्या है? क्योंकि वो लोग उनको शरण नहीं देते। गाजा पट्टी, वहां के नागरिक, वहां के लोग स्वयं भी उन आतंकवादी संगठनों को शह देने, पनाह देने, उनको पैसा देने और यही नहीं, शेल्टर देने तथा रिक्रूट होने के जिम्मेदार हैं। इस कारण से आज जो नेतन्याहू ने कहा वो बहुत सटीक शब्दावली है। भारतवर्ष को अपने परम मित्र इजराइल से, नेतन्याहू से बहुत सारी चीजें सीखनी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आज उसने भारत से अगर 92 के दौरान से कुछ सीखा है तो हिंदुस्तान को भी उसके पूरे इतिहास से बहुत कुछ सीखना चाहिए। नहीं तो इजराइल मुट्ठी भर का देश नहीं है। किसी समय पर आदि धरती पर उसका शासन था, लेकिन अपनी इसी सुषुप्तावस्था के कारण वो सिमट करके एक मुट्ठी का देश बन चुका है। हिंदुओं को भी इस विषय में सोचना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, मिटते मिटते हो तो गए हैं मुट्ठी भर, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों में सेक्युलरिज्म का कीड़ा उछलता रहता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, जानकारी से भरपूर लगे, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। विश्वानी सेवा फाउंडेशन को सपोर्ट करने के लिए आपका धन्यवाद। और ये सारे वीडियोस मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल रहा हूं, वहां से आप देख सकते हैं। जो उसका QR कोड है वो हम अपने वीडियो में बार बार डिस्प्ले करते रहते हैं। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।